1920 का साल। भारत अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन पंजाब के एक छोटे से शहर मालेरकोटला में डर की एक अलग ही हुकूमत चल रही थी। उस डर का नाम था शाही किला। एक समय में ये किला नवाबों की शान हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ कोई भी रात नहीं बिताता था, क्योंकि लोग कहते थे वहाँ कुछ है जो अब भी जागता है। इस किले को 1790 में नवाब इफ्तिखार अली खान ने बनवाया था। किला बहुत सुंदर और भव्य था, लेकिन 1895 में एक भयानक हादसा हुआ। नवाब की सबसे छोटी बेटी शाहजादी सायरा बेगम ने प्रेम किया एक साधारण मुस्लिम फकीर से, अमीरुद्दीन से। जब इस रिश्ते की भनक नवाब को लगी तो उसने फकीर को किले की गुप्त कोठरी में जिंदा दफन करवा दिया। शाहजादी को एक ऊंची मीनार में कैद कर दिया गया और वहाँ उसने खुदकुशी कर ली। उसके बाद से किले में अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। रात को किसी औरत की चीख, दीवारों से खून बहना और अचानक लोगों का गायब हो जाना। अब साल 1920 है, ब्रिटिश शासन है, लेकिन मालेरकोटला के इस किले की दहशत जस की तस है। शहर में एक अंग्रेज इतिहासकार आता है, डॉक्टर रिचर्ड बर्न्स, जो भारत के पुराने किलों पर रिसर्च कर रहा है। उसके साथ है एक स्थानीय नौजवान रफीक, जो उसे गाइड करता है। रफीक बार बार कहता है, साहब वो किला मत जाइए, वहाँ कुछ है जो आज भी जिंदा है। पर रिचर्ड नहीं मानता। 16 दिसंबर 1920 की ठंडी रात रिचर्ड रफीक के साथ उस किले में प्रवेश करता है। दरवाजे पर लगे पुराने लोहे के ताले अपने आप खुल जाते हैं, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर हर जगह धूल, मकड़ी के जाले और टूटे झूमर हैं। लेकिन जैसे ही वो गुप्त तहखाने के पास पहुंचते हैं, दीवार से एक औरत की सिसकी सुनाई देती है। किले के तहखाने में एक कोठरी मिलती है, जिसमें कोई 101 साल पहले दफन हुआ था, अमीरुद्दीन। रिचर्ड जब उस कोठरी के पास जाता है तो अचानक उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और रफीक को जोर की लात मारकर कोई खींच लेता है। अब रिचर्ड अकेला है। तभी एक झटका आता है और सामने दिखाई देती है सायरा बेगम की आत्मा। सफेद जोड़ा, काली आंखें और चेहरे पर लाल खून। वो चिल्लाती है, तू उसे लौट जो मुझसे छीना गया। सायरा बताती है कि वो तभी शांत होगी जब कोई इंसान अमीरुद्दीन की हड्डियों को बाहर निकालकर उसे नमाज के साथ दफन करेगा, और जो भी ये काम करेगा उसकी आत्मा सायरा की जगह लेगी। रिचर्ड डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे सब अपने आप बंद हो चुके होते हैं। सायरा की आत्मा रफीक के शरीर में समा जाती है और रिचर्ड को गुप्त कोठरी में घसीटकर बंद कर देती है। फिर वह कोठरी अपने आप बंद हो जाती है। सुबह लोग किले के पास रफीक को बेहोश पाते हैं, पर वो अब रफीक नहीं रहा। वो तो अब सायरा की आत्मा है। उसकी आत्मा आज भी उस कोठरी में बंद है और किले में हर रात किसी अंग्रेज की चीख सुनाई देती है। किले में 2 यूट्यूब ब्लॉगर शूटिंग करने आते हैं। उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है डॉक्टर रिचर्ड की। आखिरी लाइन, जो यहाँ आए वापस मत जान, क्योंकि यहाँ जो बंधा है वो अब कभी आजाद नहीं होगा। क्या आप भी कभी मालेरकोटला के इस किले के पास से गुजरे हैं? क्या आप मानते हैं आत्माएं होती हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में मिलते हैं एक और डर के साथ।